हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स रियल नंबर्स। ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं। कोर्स इंग्लिश मीडियम रहेगा। पूरा जो कोर्स है मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा, थोड़ा मिक्स में इंग्लिश भी यूज़ करूँगा। क्लास 9th में हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। अब इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, तो लेट्स बिगिन। रियल नंबर्स में पॉजिटिव इंटीजर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हम देख लेते हैं। द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में रहेगा। अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो ये अगर नंबर लाइन 0 है तो सारे नंबर्स जो कि राइट साइड में है जैसे कि 1 2 3 4 5 दीज आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन के लेफ्ट में यानी कि 0 के लेफ्ट में जो भी इंटीजर्स होते हैं उसको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, तो दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स की। पहली है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Euclid's division algorithm says Euclid's division algorithm से, जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि ये एक डिवीज़न एल्गोरिथम है। इसका मतलब हम इसमें डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। हम इसमें जानेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हम डिविजिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सेज कहता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर सपोज a can be divided by another positive integer b। तो अगर किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर a को अगर मैं b से डिवाइड करूं देन इट लीव्स अ रिमाइंडर r। अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in such a way that it leaves a remainder r। यानी कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको मैं b से डिवाइड करूं तो ये मुझे एक रिमाइंडर देगा r, और ये रिमाइंडर r कुछ ऐसा होगा कि वो हमेशा b से छोटा ही होगा। इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन b, यानी कि जो तुम्हारा r होगा वो हमेशा b से छोटा होगा। b जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो कभी मैं अगर a को b से डिवाइड करूं तो क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, जो रिमाइंडर होगा r, ये रिमाइंडर जो r है वो b से छोटा होगा। ऐसा ये यूजुअल है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में हम देखते ही हैं, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं। इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड थ्योरम बोल सकते हैं, थ्योरम बोल सकते हैं, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे बेस्ड है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये कहता है हमें पता है कि कोई भी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दो प्राइम नंबर को अगर हम प्रोडक्ट कर लें तो हमें एक कंपोजिट नंबर मिलेगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 2। 3 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 3। 5 एक प्राइम नंबर, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 5। सो 2, 5, 3 एंड सो ऑन, 7, 11, 13, these are prime numbers। तो दो प्राइम नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें एक कंपोजिट नंबर मिलेगा, ये तो पता है। अब यही जो है फंडामेंटल थ्योरम का बेसिक है। तो फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ हम बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। जैसा इसका पहला एप्लीकेशन होता है कि हम इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज़ करके हम इरेशनलिटी प्रूव कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने क्लास 9th में देखा है। इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है कि हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए देखते हैं कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कैसे काम करता है, कैसे इसका यूज़ करना है। तो मैं लिख देता हूँ कि every composite number can be factorized as a product of primes। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो उसका जो फैक्टराइजेशन होगा उसमें मुझे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मिलेंगे। मतलब बहुत सारे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मुझे मिलेगा अगर मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइजेशन करता हूँ। या फिर ऐसा कह सकते हैं, और द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। वैसे नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ आर सेम। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक। इसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है अगर हम उसके ऑर्डर्स, फैक्टर्स के ऑर्डर्स को चेंज ना करें तो, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। अगर उसके फैक्टर्स का ऑर्डर हम चेंज ना करें तो वो एक यूनिक होगा उसका फैक्टराइजेशन। Now suppose we are having a composite number x given a composite number x। मेरे पास एक composite number x है। अगर इस composite number का मैं फैक्टराइजेशन करूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, तो मुझे क्या मिलता है? x is equals to p1 dot p2 dot p3 up to pn। तो n
प्राइम फैक्टर्स मेरे पास हो जाते हैं अगर मैं x को प्राइम फैक्टराइज करूं तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे वेयर p1, p2, p3 and so on up to pn are all prime numbers and written in ascending order. तो ये एक यूनिक वे हो गया क्योंकि मैंने इसमें असेंडिंग ऑर्डर लिया हुआ है. तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो मैं कह सकता हूँ कि P1 इज़ लेस देन इक्वल टू P2, P2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू P3 एंड सो ऑन. So P1, P2, P3 and Pn up to Pn, these are all prime numbers. तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. मेरे पास एक नंबर है पॉजिटिव इंटीजर 32,760. इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो कैसा होगा? 2 से डिविजिबल है 16380, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 0, 2 4s are 8, 0, 2 9s are 18, 5, 3 से करेंगे 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 6s are 18, 3 5s are 15. Again 3 4s are 12, 1 3 5s are 15, 1 3 5s are 15. 5 9s are 45, 5 1s are 5, 7 1s are 7, 2 7 3s are 21 and then 13. So let's write all the prime factors. 32760 is equals to 2 into 2 into 2, 3 into 3, 5 into 7 into 13. Let's combine all the similar prime. 2 to the power 3 into 3 to the power 2, 5 into 7 into 13. तो ये 32,760 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है जिसमें हम लोग को 5 डिफरेंट टाइप्स के प्राइम मिले हैं. जैसा मैंने कहा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो कोई भी कंपोजिट नंबर को जब फैक्टराइज किया जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मिलेगा. तो देख सकते हैं आप लोग कि 5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइम्स मिले हैं. 2 जो है ये 2 द पावर 3 यानी कि 2 के 3 फैक्टर्स मिले हैं, 3 के 2 फैक्टर्स मिले हैं. ये मैंने असेंडिंग में लिखा हुआ है. These all factors are arranged in ascending order. So that's why the prime factorization of this natural number is unique for this ascending order. So the prime factorization of a natural number is unique. This natural number is 32,760. Okay. तो let's take example number 1 जो कि आपकी बुक में है. Consider the number 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. Solution.
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें एक नंबर दिया गया है 4 to the power n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये पूछा गया है ये कि चेक करना है हमें, चेक दैट 4 to the power n क्या डिजिट 0 पे एंड होता है या नहीं। ओके तो एक कंपोजिट नंबर मैं लेता हूँ 10, तो ये 0 पे एंड होता है, इससे छोटा कोई कंपोजिट नंबर नहीं है जो कि 0 पे एंड हो। तो 10 के जो फैक्टर्स क्या होंगे, 10 के फैक्टर्स 2 and 5। एक और नंबर लेता हूँ 20, ये भी 0 पे एंड होता है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे 2, 2, 5। एक और नंबर लेता हूँ 30, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 2, 3 and 5। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई कंपोजिट नंबर नहीं है जो कि 0 पे एंड होता हो और उसका 5 प्राइम फैक्टर ना हो। तो अगर कोई कंपोजिट नंबर 0 पे एंड होता है तो डेफिनेटली उसका एक फैक्टर प्राइम, उसका एक फैक्टर 5 ज़रूर होगा। 5 इज़ अ प्राइम नंबर। तो अगर 4 to the power n 0 पे एंड होता है तो 5 इसका फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। ओके तो मैं लिख देता हूं, इफ द नंबर 4 to the power n for any n will end with the digit 0, अगर 0 पे एंड होता है then 5 must be a factor। 5 एक फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। नाउ 4 to the power n को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 2 to the power n, 2 to the power 2 to the power of n। तो ये मैंने इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया है। तो नाउ 2 is a prime number, 2 is a prime number और 2 एक प्राइम नंबर है 2 to the power 2n। तो 2n भी एक इवन नंबर है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 एक प्राइम नंबर है। तो अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को इस्तेमाल करें तो वो कहता है कि देयर आर नो प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n। यानी 4 to the power n को अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो मुझे 2 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर मिलने ही नहीं वाला है, क्योंकि जब मैंने 4 to the power n को सॉल्व किया तो मैंने देखा कि 2 to the power 2n आ रहा है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है, वो है 2। सो हियर fundamental theorem of arithmetic says that there are no other primes in the factorization of 4 to the power of n। तो 4 to the power of n को फैक्टराइज करने पर मुझे 2 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 5 भी नहीं मिलेगा। जब 2 के अलावा कोई और नहीं तो 5 भी नहीं। तो 5 अगर 4 to the power n का कोई फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये है क्लियरली कि 4 to the power n कभी भी 0 पे एंड अप नहीं होगा। उसका जो फर्स्ट डिजिट, उसका जो 0 पे कभी वो एंड नहीं होगा। सो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सो इफ नो अदर प्राइम्स आर देयर other than 2, then 4 to the power n will never end up in digit 0। तो डिजिट 0 पे 4 to the power n कभी भी एंड नहीं होगा। आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। Example number 2,
Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. अच्छा, अगर HCF निकालना हो 6 और 20 का, तो पुराना तरीका हमें पता है, बहुत सिंपल सा है. 6 और 20 को लिखते हैं. 2 3 6, 2 10 20, 2 3 5, 3 1 3 5 and 5. सो इसका ओके सॉरी, ये मैंने LCM निकाल दिया है. अगर मैं इसका HCF निकालूं 6 और 20 का, तो ये 2 3 6 10, तो इसके आगे ये 100 नहीं होगा, तो इसका जो HCF है वो 2 हो जाता है. अगर बात करें LCM की, तो LCM निकाल लेते हैं 6 और 20 का. 6 20, 2 3 6, 10, 2 3 5, 3 1 5 and 5. तो इसका जो LCM होगा वो क्या होगा? 2 into 2 into 3 into 5, which is equals to 60. So the HCF of 6 and 20 is 2 and LCM is 60. Okay. अब अगर मैं 6 और 20 को मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज वी मल्टीप्लाई 6 and 20, व्हाट वी गेट 120. और अनफॉर्चुनेट, और ये देख सकते हैं कि 6 और 20 को मल्टीप्लाई करने से 120 आ रहा है, और अगर मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई करूं 6 और 20 का, तो मुझे क्या मिलता है? HCF 2 मिला और LCM कितना मिला? 60, तो ये भी 120. यानी कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने से भी मुझे 120 मिल रहा है, और दोनों ही नेचुरल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे 120 मिलता है. यानी कि मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल जाता है, और ये वेरीफाई भी हो जाता है. ये रिलेशन क्या है पहले देख लेते हैं. रिलेशन ये होगा कि इफ़ A and B are two natural numbers, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो इफ़ A and B are two natural numbers, then HCF of A comma B multiplied with LCM of A comma B will gives us A into B. This is very important relation. इस रिलेशन को यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे आगे. फिर से थोड़ा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. अगर हम LCM और HCF निकालें 6 और 20 का, तो HCF आता है 6 और 20 का 2, LCM आता है 60. 2 और 60 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो है 120, और अगर मैं 6 और 20 को मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे मिलता है 120. तो इससे एक रिलेशन आ जाता है हमारा कि A और B अगर कोई नेचुरल नंबर हो, तो A और B का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें क्या रिजल्ट देता है? HCF इंटू A, HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स.